वार्ता में उद्यम सिंह ने लगाए संजीव झा पर आरोप पे आरोप। लगातार आपके द्वारा भी विधायक पे तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन उन आरोपों को लेकर कोई प्रामाणिकता अभी तक सामने नहीं आई है। क्या है? पहले तो सभी दर्शकों को आप हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद देते हैं आपके सभी दर्शकों को। जैसे कि आज का जो प्रेस वार्ता है वो परिवर्तन को लेके है। परिवर्तन संकल्प, ये वो संकल्प है जिसको मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो बुराड़ी के जो जनता है वो जूझ रही है। बुराड़ी की जनता को पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा। जो अरविंद केजरीवाल जी जिसकी बात करते हैं कि हर घर जल और वो भी साफ दूंगा, वो जल आज तक 3 बार के विधायक नहीं पहुंचा पाए हैं बुराड़ी को। आपकी सड़कें टूटी हैं, जो बुराड़ी के अधिकांश सड़कें टूटी हैं। जल भराव की समस्या है, जल की निकासी को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं बुराड़ी के अंदर हैं। कूड़े को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं हैं। कूड़ा, जो नाले हैं, कूड़े पटे पड़े हैं, नाले से पूरे कूड़े पटे पड़े हैं। अभी तक जो शिविर का जो पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी बुराड़ी के अंदर, उसका पूरा धरातल ही समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ये आपका ये शिविर चालू हो रहा है, कहां पे खत्म होगा। और इतना ज्यादा उसमें करप्शन हो रहा है, वो सबको पता है। और देखिए, हम जब आरोप किसी पे लगाते हैं तो पूरे ठोस सबूतों के साथ लगाते हैं, पूरे दस्तावेजों के साथ लगाते हैं। रही बात बुराड़ी की, क्योंकि अभी जो आज का जो हमारा पूरा बातचीत है वो बातचीत परिवर्तन संकल्प को लेकर है। कारण है कि बुराड़ी के अंदर एक विकल्प की तलाश में जनता देख रही है, क्योंकि अभी तक बुराड़ी के अंदर जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। रोज रोज नए आरोप लगना ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आसपास, विधायक के आसपास ही रहता है, तो जिसके कारण रोज आरोप लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का हमने एक मामला उठाया, जिसमें बुराड़ी के विधायक खुद जानते हैं कि हमने मामला उठाया। अगर हम झूठे हैं, हमारे लोगों ने इनको पैसे नहीं दिया, जो लोगों ने पैसे नहीं दिया, तो हमारे पर मानहानि करें। अगर हमारा आरोप में दम नहीं है तो उनसे अपने बुराड़ी के विधायक से कहो हमारे पर मानहानि करे। वो नहीं करेगा, क्योंकि पैसे खाए हैं, ये प्रमाण है। और वो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो सारे लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं बुराड़ी के विधायक को, वो सब लोग एक एक करके अपने बयान देंगे, क्योंकि अभी शासन में है, प्रशासन में, व्यवस्था में है। कोई भी कर्मचारी अभी इनके खिलाफ बयान नहीं देगा। अगर ये बयान देता है तो ये व्यवस्था में रहकर उसको कभी भी उसको घर बैठा देंगे, उसकी नौकरी को खतरा है। तो अभी कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने तो बहुत सारा भ्रष्टाचार अभी निकल कर आया। बुराड़ी के विधायक का नोएडा में बन रहा फ्लैट, मकान, आलीशान शीश महल, और पटना के अंदर 3 स्टार होटल जो बुराड़ी में बन रहा है, उसकी तस्वीरें जनता के सामने आएंगी। जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार की बात करती थी, जो पार्टी जो कट्टर ईमानदारी की दम भरती थी, संकल्प लेती थी और जनता को आह्वान करती थी कि आप कट्टर ईमानदारी के साथ आओ, हम दिल्ली में बदलाव करेंगे। आज उस पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी है। और छोड़ो, इनके विधायकों ने, ये बात ऐसा नहीं है कि आपकी बुराड़ी छूती है, कि आपकी बुराड़ी में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं हो रही, जल भराव है, कूड़े से पूरा बुराड़ी पटा पड़ा है। ये इकलौती विधानसभा का हल नहीं है। अब 70 की 70 विधानसभाओं में जाओ, अधिकतर विधानसभाओं में करीबन 50 से 55 विधानसभाएं ऐसी हैं जो इस नरक को भोग रही है, इनके विधायकों को भोग रही है, इनके विधायक के करप्शन को भोग रही है। इनके विधायक आज एक मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। आप परिवर्तन की बात करें, जनता से भी कह रहे हैं परिवर्तन कीजिए, लेकिन जनता किस पे वोट करे? बिल्कुल, देखो, जनता परिवर्तन करेगी, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है 12 साल के कार्यकाल में संजीव झा के। संजीव झा ने जो बुराड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार के सारे आयाम तैयार वो किए हैं, उस सारे भ्रष्टाचार से पूरी बुराड़ी की जनता त्रस्त है। अब जाकर देखो आपकी पूरी बुराड़ी के अंदर कितने बोरवेल हैं, जो जगह जगह पानी के बोरवेल खड़े घर घरों में बोतलें सप्लाई की जा रही है। कि पानी, ये केजरीवाल जी जाके सभाओं में कहते हैं पानी फ्री और बिजली फ्री, कि जनता से आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि ये पानी फ्री दे रहे हैं, और फिर ये पानी फ्री दे रहे हैं तो कैसे बोलते हैं कि हम पानी का बिल मुफ्त करेंगे, पानी का बिल माफ करेंगे। जब पानी आपका पानी मुफ्त है तो फिर बिल क्यों लोगों के आ रहे हैं? और ये बिल आ रहे हैं तो कैसा पानी आ रहा है? काला पानी, कहीं नीला पानी, कहीं हरा पानी, किस तरह के टंकियों में पानी आ रहा है? केमिकल पिला रहे हो आप, गटर का पानी पिला रहे हो पूरी दिल्ली को। ये दिल्ली माफ करेगी आपको? ये बुराड़ी की जनता माफ करेगी? जो विकास पुरुष कहता है अपने आप को, बुराड़ी का विधायक संजीव झा, ये विनाश पुरुष है। लोग बोलते हैं विनाश पुरुष है। परिवर्तन के लिए किसी न किसी को वोट करना पड़ेगा। देखिए, परिवर्तन के आप लोग नहीं बता रहे विधानसभा के अंदर विकल्प के रूप में एक परिवर्तन संकल्प लिया है हम लोगों ने। जितने भी धड़े हैं राजनीतिक रूप से, जो बड़े लीडरशिप हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो सभी धड़े इकट्ठे हो रहे हैं। आज
क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, 10-20 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, उसके बाद आपको ये परिवर्तन संकल्प के नाम से एक बहुत बड़ा संगठन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप भी देखोगे कि वास्तव में क्षेत्र की जनता, बुराड़ी की जनता और जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने भी राजनीतिक हैं, जो धड़े हैं, जो चाहते हैं दिल्ली में बुराड़ी में बदलाव हो, वो सब लोग एकजुट होंगे और बुराड़ी के अंदर विकल्प के रूप में अपना एक जजमेंट लेंगे, एक आदमी को तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे और वो विकल्प बुराड़ी की जनता को संवारेगा, बुराड़ी की समस्याओं को सुधारेगा। और ये मकसद विकल्प के रूप में है, क्योंकि बुराड़ी को जब तक विकल्प नहीं मिलेगा, बुराड़ी को सुधारने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो बुराड़ी का विधायक संजीव झा बुराड़ी को सुधार देगा, तो 12 साल का कार्यकाल आपने सबने देखा है कि बुराड़ी का 12 साल का कार्यकाल संजीव झा का कैसा रहा है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है, जनता चाहती है कि दिल्ली में और बुराड़ी में परिवर्तन हो। और परिवर्तन के रूप में हमारे संकल्प के रूप में से एक व्यक्ति कोई भी बनेगा जिसको सब लोग संगठन उसको आगे रखेंगे और वो यहां से चुनाव लड़ेगा। और जो 2025 के जो विधानसभा चुनाव है वो हमारा संकल्प यात्रा के माध्यम से ही निकल कर आएगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। उधर भी बुराड़ी में जिस तरीके से रेवड़ी पे चर्चा चल रही है, रेवड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, रेवड़ी, इन्होंने 6 रेवड़ी के ऊपर ये चर्चा चला रहे हैं। आप इनकी रेवड़ियों में जाकर देखिए, इनकी सभाओं में जाकर आपने देखी है, 6 लोग नहीं है, 6 रेवड़ी बोलते हैं, 6 लोग रेवड़ी में नहीं है इनके। जबरन लोगों को चाय के बहाने उसको इकट्ठे करके 6 कुर्सियों पे 6 लोग नहीं बैठा जा रहे इनसे। इनके पास ना गलियों में लोग हैं, ना मोहल्ले में लोग हैं, ना सड़कों में लोग हैं, ना बाजार में लोग हैं, ना इनके कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल जी तो ये तक बोलते हैं कि आप पूरे देश में, मैं आह्वान कर रहा हूं कि पूरे देश के लोग आए और दिल्ली में आकर इस क्रांति में, जो आप दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है, इस क्रांति में हिस्सा लें। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी, अभी तक एक भी कार्यकर्ता ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि पूरे देश के लोग, पूरे देश के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में आए। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक भी कार्यकर्ता ने अभी तक ना वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, ना इनके किसी जिला कार्यालय में, इनके केंद्रीय कार्यालय में संपर्क किया है, जो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी जो करप्शन को लेकर लगातार आपके द्वारा भी विधायक पे तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन उन आरोपों को लेकर कोई प्रामाणिकता अभी तक सामने नहीं आई है, क्या है? पहले तो सभी दर्शकों को आप हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद देते हैं आपके सभी दर्शकों को। जैसे कि आज का जो प्रेस वार्ता है वो परिवर्तन को लेके है, परिवर्तन संकल्प। ये वो संकल्प है जिसको मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो बुराड़ी के जो जनता है वो जूझ रही है। बुराड़ी की जनता को पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी जिसकी बात करते हैं कि हर घर जल और वो भी साफ दूंगा, वो जल आज तक 3 बार के विधायक नहीं पहुंचा पाए हैं बुराड़ी को। आपकी सड़कें टूटी हैं, जो बुराड़ी की अधिकांश सड़कें टूटी हैं। जल भराव की समस्या है, जल की निकासी को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं बुराड़ी के अंदर है। कूड़े को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं हैं। कूड़ा, जो नाले हैं, कूड़े पटे पड़े हैं, नाले से पूरे कूड़े पटे पड़े हैं। अभी तक जो शिविर का जो पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरी बुराड़ी के अंदर, उसका पूरा धरातल ही समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ये आपका ये शिविर चालू हो रहा है, कहां पे खत्म होगा। और इतना ज्यादा उसमें करप्शन हो रहा है, वो सबको पता है। और देखिए, हम जब आरोप किसी पे लगाते हैं तो पूरे ठोस सबूतों के साथ लगाते हैं, पूरे दस्तावेजों के साथ लगाते हैं। रही बात बुराड़ी की, क्योंकि अभी जो आज का जो हमारा पूरा बातचीत है, वो बातचीत परिवर्तन संकल्प को लेकर है। कारण है कि बुराड़ी के अंदर एक विकल्प की तलाश में जनता देख रही है, क्योंकि अभी तक बुराड़ी के अंदर जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। रोज रोज नए आरोप लगना ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आसपास, विधायक के आसपास ही रहता है, तो जिसके कारण रोज आरोप लगते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का हमने एक मामला उठाया, जिसमें बुराड़ी के विधायक खुद जानते हैं कि हमने मामला उठाया। अगर हम झूठे हैं, हमारे लोगों ने इनको पैसे नहीं दिया, जो लोगों ने पैसे नहीं दिया, तो हमारे पर मानहानि करें। अगर हमारा आरोप में दम नहीं है तो उनसे अपने बुराड़ी के विधायक से कहो हमारे पर मानहानि करें। वो नहीं करेगा, क्योंकि पैसे खाए हैं, ये प्रमाण है। और वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो सारे लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं बुराड़ी के विधायक को, वो सब लोग एक एक करके अपने बयान देंगे, क्योंकि अभी शासन में है, प्रशासन में, व्यवस्था में है। कोई भी कर्मचारी अभी इनके खिलाफ बयान नहीं देगा। अगर ये बयान देता है तो ये व्यवस्था में रहकर उसको कभी भी उसको घर बैठा देंगे, उसकी नौकरी को खतरा है। तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने तो बहुत सारा भ्रष्टाचार अभी निकल कर आया। बुराड़ी के विधायक का नोएडा में बन रहा फ्लैट,
मकान आलीशान शीश महल और पटना के अंदर 3 स्टार होटल जो बुराड़ी में बन रहा है उसकी तस्वीरें जनता के सामने आएंगी। जो ईमानदार कट्टर ईमानदार की बात करती थी, जो पार्टी जो कट्टर ईमानदारी की दम भरती थी, संकल्प लेती थी और जनता को आह्वान करती थी कि आप कट्टर ईमानदारी के साथ आओ, हम दिल्ली में बदलाव करेंगे। आज उस पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रखी है। और छोड़ो, इनके विधायकों ने, ये बात ऐसा नहीं है कि आपकी बुराड़ियां छूती है, कि आपकी बुराड़ी में पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हैं, नालियां साफ नहीं हो रही, जल भराव है, कूड़े से पूरा बुराड़ी पटा पड़ा है। ये इकलौती विधानसभा का हल नहीं है। अब 70 की 70 विधानसभाओं में जाओ, अधिकतर विधानसभाओं में करीबन 50 से 55 विधानसभाएं ऐसी हैं जो इस नरक को भोग रही है, इनके विधायकों को भोग रही है, इनके विधायक के करप्शन को भोग रही है। इनके विधायक आज एक मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। आप परिवर्तन की बात करें, जनता से भी करें परिवर्तन कीजिए, लेकिन जनता किस पे वोट करे? बिल्कुल, देखो जनता परिवर्तन करेगी क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है 12 साल के कार्यकाल में संजीव झा के। संजीव झा ने जो बुराड़ी के अंदर जो भ्रष्टाचार के सारे आयाम तैयार किए हैं, उस सारे भ्रष्टाचार से पूरी बुराड़ी की जनता त्रस्त है। अब जाकर देखो आपकी पूरी बुराड़ी के अंदर कितने बोरवेल हैं, जो जगह जगह पानी के बोरवेल घर घरों में बोतलें सप्लाई की जा रही है। क्या पानी, ये केजरीवाल जी जाके सभाओं में कहते हैं पानी फ्री और बिजली फ्री, क्या जनता से आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि ये पानी फ्री दे रहे हैं? और फिर ये पानी फ्री दे रहे हैं तो कैसे बोलते हैं कि हम पानी का बिल मुफ्त करेंगे, पानी का बिल माफ करेंगे? जब पानी आपका पानी मुफ्त है तो फिर बिल क्यों लोगों के आ रहे हैं? और ये बिल आ रहे हैं तो कैसा पानी आ रहा है? काला पानी कहीं, नीला पानी कहीं, हरा पानी, किस तरह के टंकियों में पानी आ रहा है? केमिकल पिला रहे हो आप, गटर का पानी पिला रहे हो पूरी दिल्ली को। ये दिल्ली माफ करेगी आपको? ये बुराड़ी की जनता माफ करेगी? जो विकास पुरुष कहता है अपने आप को, बुराड़ी का विधायक संजीव झा, ये विनाश पुरुष है। लोग बोलते हैं विनाश पुरुष है। परिवर्तन के लिए किसी न किसी को वोट करना पड़ेगा। देखिए, परिवर्तन के आप लोग नहीं बता रहे कि विधानसभा के अंदर विकल्प के रूप में एक परिवर्तन संकल्प लिया है हम लोगों ने। जितने भी धड़े हैं राजनीतिक रूप से, जो बड़े लीडरशिप हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो सभी धड़े इकट्ठे हो रहे हैं आज। क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, 10-20 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, उसके बाद आपको ये परिवर्तन संकल्प के नाम से बहुत बड़ा संगठन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप भी देखोगे कि वास्तव में क्षेत्र की जनता, बुराड़ी की जनता और जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने भी राजनीतिक हैं, जो धड़े हैं, जो चाहते हैं दिल्ली में बुराड़ी में बदलाव हो, वो सब लोग एकजुट होंगे और बुराड़ी के अंदर विकल्प के रूप में अपना एक जजमेंट लेंगे, एक आदमी को तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे और वो विकल्प बुराड़ी की जनता को संवारेगा, बुराड़ी की समस्याओं को सुधारेगा। और ये मकसद विकल्प के रूप में है, क्योंकि बुराड़ी को जब तक विकल्प नहीं मिलेगा, बुराड़ी को सुधारने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो बुराड़ी का विधायक संजीव झा बुराड़ी को सुधार देगा, तो 12 साल का कार्यकाल आपने सबने देखा है कि बुराड़ी का 12 साल का कार्यकाल संजीव झा का कैसा रहा है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता मन बना चुकी है। जनता चाहती है कि दिल्ली में और बुराड़ी में परिवर्तन हो। और परिवर्तन के रूप में हमारे संकल्प के रूप में से एक व्यक्ति कोई भी बनेगा जिसको सब लोग संगठन उसको आगे रखेंगे और वो यहां से चुनाव लड़ेगा। और जो 2025 के जो विधानसभा चुनाव है वो हमारा संकल्प यात्रा के माध्यम से ही निकल कर आएगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। उधर भी बुराड़ी में जिस तरीके से रेवड़ी पे चर्चा चल रही है, रेवड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, रेवड़ी, इन्होंने 6 रेवड़ी के ऊपर ये चर्चा चला रहे हैं। आप इनकी रेवड़ियों में जाकर देखिए, इनकी सभाओं में जाकर आपने देखी है, 6 लोग नहीं है, 6 रेवड़ी बोलते हैं, 6 लोग रेवड़ी में नहीं है। इनके जबरन लोगों को चाय के बहाने उसको इकट्ठे करके 6 कुर्सियों पे 6 लोग नहीं बैठा जा रहे इनसे। इनके पास ना गलियों में लोग हैं, ना मोहल्ले में लोग हैं, ना सड़कों में लोग हैं, ना बाजार में लोग हैं, ना इनके कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल जी तो ये तक बोलते हैं कि आप पूरे देश में, मैं आह्वान कर रहा हूं कि पूरे देश के लोग आए और दिल्ली में आकर इस क्रांति में, जो आप दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है, इस क्रांति में हिस्सा लें। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी, अभी तक एक भी कार्यकर्ता ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि पूरे देश के लोग, पूरे देश के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में आए। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक भी कार्यकर्ता ने अभी तक ना वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है, ना इनके किसी जिला कार्यालय में, इनके केंद्रीय कार्यालय में संपर्क किया है, जो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी जो करप्शन